वली भी आज की ये फाते आखिरी थी। इसके बाद आपको यहाँ आने की इजाज़त नहीं होगी। महकमे वालों को लेटर मिल चुका है। अगले हफ्ते तक इस पूरी ज़मीन की बाकायदा पैमाइश के बाद इसका कब्ज़ा हमारे हवाले हो जाएगा। हम भी बस बेजात की बरसी का ही इंतज़ार कर रहे थे। तुमने ये खबर आज के दिन के लिए संभाल कर रखी थी? मैं चाहता था कि बेजात की बरसी ख़त्म हो तो मैं आपसे बात करूं। बस बख्तियार, बस तुमने इस ज़मीन के सिलसिले में कुछ ज़्यादा ही लापरवाही और बुज़दिली दिखाई है, वरना इन लोगों की क्या औकात है। जिस ज़मीन पर कब्रिस्तान बन जाए वो ज़मीन कोई और नहीं ले सकता, ना ही कब्जा कर सकता है। मेरे शौहर और बेटे की कब्रें हैं यहाँ पर। ओ बीबी, ये ज़मीन हमारे बुजुर्गों की है, और जहाँ तक रही बात गैरत की, उसका मतलब हम बाखूबी समझते हैं। बस आपको यतीमों का हक अपना समझने की आदत हो गई, चाहे वो कब्रिस्तान हो या फिर कोई मकान। लेकिन एक बात याद रखना कि जो ज़मीन है ना, अपना हक खाने वाले पर कभी मेहरबान नहीं होती। अपनी औकात में रहो कादिर। बख्तियार, मेरे शौहर और बेटे की ये आखिरी आरामगाह है, ये उनकी ख्वाहिश थी। क्या मैं उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी ना करती? तो हो गई ना ख्वाहिश पूरी। कब्रें अपनी जगह पर ही रहेंगी, बस आपका कब्जा इस ज़मीन से ख़त्म हो जाएगा। अगर हम चाहते तो इस ज़मीन को बिल्डोज करवा कर इन कब्रों का नामो निशान तक मिटा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। पता है क्यों? इंसानियत के नाते। मगर इनको इंसानियत के बारे में क्या पता। ठीक है, तो फिर अदालत में मुलाकात होगी। हाँ हाँ, बड़े शौक से जाइएगा अदालत, देख लेंगे हम भी। चल भाई। आज ही वकील को बुलाओ और कहो उसे नया केस दाखिल करे। इस छोटे से टुकड़े के लिए एक और केस करें हम? सारी जिंदगी मेरी गुजर गई आपके केसेस हैंडल करते करते। एक सुलझाता हूँ, दूसरे में फंसा देती हैं। अच्छा भला मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस चल रहा है, उसमें मुझे फोकस करने दें। जाने दें इस बात को, जाने दें जमीन को। आप नहीं जाने दे सकती। कैसे जाने दूं? मेरे शौहर और मेरे बेजात की खबरें हैं यहाँ, उनकी आखिरी आरामगाह है। कैसे दुश्मनों के हवाले कर दूं? ये नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता। तुम वकील से बात करो, ये मेरा आखिरी फैसला है। सुन लिया तुमने? एमए एसोसिएट्स को हमने 15 डेज़ की एक्सटेंशन दिला दी है। उसके अलावा जाहिद ज़ुबैरी साहब कह रहे थे कि मुझे स्टे ऑर्डर दिलवा दें। ही वांट्स एटलीस्ट 3 months स्टे ऑर्डर, विच इज़ वेरी नेसेसरी। सो आई हैव मेड अप द ग्राउंड्स। मैंने उस पर काम तो शुरू कर दिया है। होपफुली वी शुड बी। अरे पीछे क्या देख रही हो? अंदर बैठो तुम आके। वो तो देखो क्या हो यार वो कोई देखने की चीज है। कम ऑन यार, आओ अंदर। एक तो पहली थी पैनिक सिचुएशन, वो देखो वो देखो। माँ जी, क्यों आप अपसेट हो रही हैं? बेजात की बर्सी के सारे इंतज़ाम हो चुके हैं। इनफैक्ट कल रात को ही मैंने सबको इंस्ट्रक्ट कर दिया था कि खाने का बंदोबस्त कर दें और भेज भी दें। सारे ख़ानदान वालों को, रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब सबको दावतनामे भेज दिए थे ना। माँ जी, दावतनामे चले गए, यतीम खाने में खाना चला गया, मैंने पर्सनल फ़ोन कॉल्स भी कर दिए हैं। आप प्लीज़ रिलैक्स हो जाए। खुदा का शुक्र है, मैं आज 2 शुक्राने की नफल अदा करूंगी। तुमने जो मेरे साथ किया है ना बिनिश। अरे यार
ना तुम्हें ये गाड़ी जब चलानी नहीं आती तुम्हें पता नहीं है कि वो अपनी दिल के साथ अपने दिमाग को भी समझा दो, मेरे जाने के बाद ये सारी रिवायतें तुमने जारी रखनी है। बहज़ाद के हिस्से के जो पैसे आते हैं ज़मीनों से, वो उसकी रूह की सवाब के लिए जाते हैं। इससे मुझे सब्र मिलता है। यार हैंड ब्रेक नहीं मारना, और मुझे मारेगी, किसी को लग गई ना गाड़ी गई। ये नशवा हमारे साथ कहाँ गई थी? पता नहीं भाई, ये कहीं लड़कियों, ओ शिट 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 शिट। अस्सलाम वालेकुम दादो। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आ रही हो? हम शॉपिंग से आ रहे हैं। शॉपिंग पर गई थी। तुम्हारे बाप की बरसी है, उसकी रूह को सुकून कुरान की तिलावत से मिलेगा, तुम्हारी शॉपिंगों से नहीं। कुरान खत्म किया है कि नहीं? जी दादो किया। तुम्हारी बातों में कभी भी नहीं आऊंगी मैं। यार एक तो